गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्लास 2 EVS स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर 8 पीपल एट वर्क इसे रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नेम है पीपल एट वर्क, लोग काम पे। तो इस चैप्टर में हम अलग अलग लोगों के द्वारा जो अलग अलग काम किए जाते हैं और किस प्रकार से वो लोग अपने काम से हमारी हेल्प करते हैं उस बारे में हम पढ़ेंगे। आपको याद होगा क्लास 1 में हमने माई हेल्पर्स चैप्टर पढ़ा था। अब देखो, लेट्स रिकॉल में आपको वही दिया गया है। देखो, ये आपके हेल्पर्स की पिक्चर्स है। बार्बर, सोल्जर, फार्मर, टेलर, टीचर, ये सभी लोग अपने काम से हमारी हेल्प करते हैं। तो ये सभी क्या हुए? हमारे हेल्पर्स। आपको याद है ना, क्लास 1 में हमने इसे पढ़ा था। पीपल हु वर्क फॉर अस व्हेन वी नीड दैम आर कॉल्ड आवर डैश। वो लोग जो हमारे लिए काम करते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत होती है, तो उन लोगों को क्या कहते हैं? वो लोग होते हैं हेल्पर्स। तो आप इस फिलअप में फिल करेंगे हेल्पर्स। वी से डैश टू समवन हु हैज़ हेल्प्ड अस। जो हमारी मदद करता है, हमें उसे क्या कहना चाहिए? से थैंक यू। तो आप यहाँ पे फिल करेंगे थैंक यू। जब कोई हमारी मदद करे तो हमें उसे थैंक यू बोलना है। वी से डैश टू समवन इफ़ वी हैव हर्ट हीज फीलिंग्स। अगर हमसे कभी गलती से किसी की फीलिंग्स हर्ट हो जाती है, हम किसी को अनजाने में कुछ ऐसा गलत कह देते हैं जो उसे बहुत बुरा लगता है और वो बड़ा ही हर्ट फील करता है, तो हमें उसे क्या कहना चाहिए उस समय? से सॉरी। तो आप यहाँ फिल करेंगे सॉरी। वी से डैश टू समवन व्हेन वी नीड हिज हेल्प। अगर हमें किसी की मदद की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, तो हमें उसे कैसे क्या कह के हेल्प की लेनी चाहिए? वी से प्लीज़। अगर आपको किसी की हेल्प की नीड है, ज़रूरत है, तो आप उसे प्लीज़ बोल के उसकी हेल्प लेंगे। आपको याद भी होगा, देखिए, थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, ये तीनों क्या हैं? मैजिक वर्ड्स। क्लास 1 में हमने इन्हें लर्न किया था ना। वेरी गुड। तो चलिए अब अपना चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं। वाई डू पीपल वर्क? लोग काम क्यों करते हैं? पीपल वर्क टू अर्न मनी, सो डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट वर्क। द वर्क दे डू इज़ देयर ऑक्यूपेशन। देखिए, इसमें आपको बताया गया है कि जो अलग अलग लोग होते हैं वो पैसा कमाने के लिए बहुत से अलग अलग काम करते हैं। तो वो काम क्या होता है? वो काम उनका ऑक्यूपेशन होता है, मतलब उनका व्यवसाय होता है। तो पैसा कमाने के लिए लोगों के द्वारा जो अलग अलग काम किए जाते हैं वो उनका ऑक्यूपेशन होते हैं, मतलब व्यवसाय। ऑक्यूपेशन को हिंदी में कहते हैं व्यवसाय, यानी पेशा। जो भी काम इंसान पैसा कमाने के लिए करता है वो उसका ऑक्यूपेशन होता है। देखिए, सभी जितने भी लोग हैं कोई ना कोई काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत होती है अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, उन्हें हम कैसे फुलफ़िल कर पाते हैं? तो हमें वहाँ पे पैसों की नीड होती है। तो उन पैसों के लिए जो लोग काम करते हैं वो होता है उनका ऑक्यूपेशन। तो क्लियर है? देखिए, ये ऑक्यूपेशन की डेफिनेशन है। यह आपका क्वेश्चन भी है, तो आपको इसे लर्न करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सम पीपल रिपेयर थिंग्स। कुछ लोग चीज़ों को ठीक करते हैं, तो वो उनका काम है। चीज़ों को ठीक करना उनका ऑक्यूपेशन है, काम है। अब वो कौन कौन से लोग हैं जो चीज़ों को रिपेयर करते हैं? देखिए, फर्स्ट है मैकेनिक। देखो, पिक्चर भी दी गई है। मैकेनिक क्या करता है? कार्स, व्हीकल्स, जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं उन्हें रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं। कौन? मैकेनिक। नेक्स्ट देखो, प्लम्बर। ये किसकी पिक्चर है? प्लम्बर की। अब प्लम्बर क्या करता है? प्लम्बर टैप्स को और वाटर पाइप्स को रिपेयर करता है। जो हमारे घर में पानी के टैप्स होते हैं और पाइप्स होते हैं, जब वो लीकेज हो जाते हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसे हमें रिपेयर कराना होता है, तो वो कौन करता है? प्लम्बर। नेक्स्ट देखो, कॉबलर। कॉबलर मतलब मोची। अब कॉबलर मैकेनिक कैसे हुआ? कॉबलर हमारे टूटे हुए शूज़ को रिपेयर करता है, उसे ठीक करता है, सिलता है। तो इस तरीके से कॉबलर भी क्या हुआ?
कॉबलर भी चीज़ों को ठीक करने वाला हुआ। क्लियर है? अब देखिए, सम पीपल मेक थिंग्स। बहुत से लोगों का ऑक्यूपेशन होता है चीज़ें बनाना। तो कौन कौन से लोग हैं जो चीज़ें बनाते हैं, जिनका ऑक्यूपेशन चीज़ों को बनाना है? देखिए, फर्स्ट मैसन मतलब मिस्त्री। मिस्त्री क्या करता है? बिल्डिंग्स बनाता है। अ मैसन मेक्स बिल्डिंग्स। मिस्त्री बिल्डिंग्स बनाता है, घर बनाता है। तो ये सभी इमारतें बनाने का काम किसका है? मिस्त्री का। और मिस्त्री को इंग्लिश में कहते हैं मैसन। एन आर्टिस्ट ड्रॉज और पेंट्स। जो आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, वो चित्र बनाते हैं और पेंट करते हैं। समझ में आया? देखो, यहाँ पिक्चर भी दी गई है, तो ये भी चीज़ें बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये है कारपेंटर। कारपेंटर को हिंदी में कहते हैं बढ़ई। अब कारपेंटर क्या चीज़ें बनाता है? कारपेंटर लकड़ी का सामान बनाता है, जैसे लकड़ी की चेयर, टेबल, बेड, जितना भी लकड़ी का फर्नीचर होता है वो कारपेंटर बनाता है। तो ये हुए चीज़ें बनाने वाले। आगे बढ़ते हैं। देखो, और भी दिए गए हैं हमें ऐसे लोग जो चीज़ें बनाते हैं। अब देखिए, टेलर। टेलर क्या बनाता है? कपड़े बनाता है। अ टेलर स्टिच क्लोथ्स। कपड़ों को सिलता है। तो टेलर ने क्या किया? कपड़ों को सिला। नेक्स्ट देखो, अ फार्मर ग्रोस क्रॉप्स फॉर अस। फार्मर मतलब किसान। फार्मर क्या बनाता है? फसल। खेतों में जब ये खेती करता है, बीज बोता है, फसल उगाता है, तो फसल को किसने तैयार किया? फार्मर ने। नेक्स्ट देखो, पॉटर मतलब कुम्हार। अब कुम्हार क्या करता है? ये मिट्टी की चीज़ें बनाता है, जैसे मिट्टी के मटके, गमले, दिए, खिलौने, मिट्टी का जो सामान होता है वो बनाता है कुम्हार। पॉटर्स व्हील पे, जो ये चाक होता है, इस पे ये मिट्टी का सामान बनाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सम पीपल सेल थिंग्स। कुछ लोग चीज़ों को बेचते हैं। तो चीज़ों को बेचना उनका ऑक्यूपेशन होता है। अब वो ऐसे कौन कौन से लोग हैं और वो क्या क्या चीज़ें बेचते हैं, चलिए पढ़ते हैं। देखो, मिल्क मैन। अब मिल्क मैन सेल्स मिल्क। मिल्क मैन क्या बेचता है? मिल्क। तो ये है दूध वाला, ये दूध बेच के पैसे कमाता है। नेक्स्ट देखो, ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर मतलब सब्जी वाला। तो ग्रीन ग्रोसर क्या करता है? ये सब्जी और फल बेच के पैसे कमाता है। ये है ग्रोसर। ग्रोसर क्या करता है? ये खाने की चीज़ें और घर के छोटे मोटे सामान बेचता है। ये है ड्रैपर। ड्रैपर होता है कपड़ा बेचने वाला। तो ड्रैपर कपड़ा बेचता है। ये है केमिस्ट। और केमिस्ट क्या करता है? ये मेडिसिन, दवाइयाँ बेचता है। ये है स्टेशनर। स्टेशनर बुक्स, पेन्स, कॉपीज, जितना भी आपका स्टेशनरी से रिलेटेड सामान होता है, यानी कि आपकी कॉपी, बुक, पेन, इरेज़र, शार्पनर, स्केल, जो आपके पढ़ाई में काम आने वाली चीज़ें हैं, वो सभी कौन बेचता है? स्टेशनर। तो ये वो लोग हैं जो चीज़ों को बेचकर पैसा कमाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सम पीपल केयर फॉर अस। कुछ लोग हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। तो अब हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिनका ऑक्यूपेशन हमारी देखभाल करना है। देखिए, फर्स्ट बताओ ये किसकी पिक्चर है? ये है फायर फाइटर, आग बुझाने वाले। अ फायर फाइटर पुट्स आउट फायर एंड सेव्स लाइव्स ऑफ मैनी पीपल। कई बार क्या होता है, एक्सीडेंटली कहीं पे आग लग जाती है, तो फायर फाइटर आग बुझाने का काम करते हैं। तो आग बुझाना इनका काम है, तो इससे ये हमारी सुरक्षा भी कर रहे हैं। तो आग बुझा के ये बहुत सी ज़िंदगियों को बचाते हैं, यानी बहुत से लोगों को बचाते हैं। नेक्स्ट देखो, ये है पुलिसमैन। जानते हो ना आप सभी ने। अब पुलिसमैन क्या करता है, किस तरीके से हमारी देखभाल करता है? तो पुलिसमैन का काम है हमें हमारी सुरक्षा करना और हमारी चीज़ों की सुरक्षा करना। तो पुलिसमैन क्या करता है? हमारी रक्षा करता है और हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, अगर कोई उसे चुरा लेता है तो उस चोर को पकड़ना और हमारी चीज़ें हम तक वापस पहुंचाना किसका काम है? पुलिसमैन का काम। तो इस तरीके से ये हमारी देखभाल करता है। नेक्स्ट देखो, ट्रैफिक पुलिसमैन। ये है ट्रैफिक पुलिसमैन। अब ये क्या करता है? जो रोड पर ट्रैफिक होता है, तो ट्रैफिक के फ्लो को स्मूथ रखना किसका काम है? ट्रैफिक पुलिसमैन का।
तो ये हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए रोड पे ट्रैफिक के फ़्लो को सही बना के रखता है, जिससे कि वहाँ पे दुर्घटनाएं नहीं होती, वहाँ पे सेफ्टी सुरक्षा बनी रहती है। इसे तो देखा होगा ना आपने रोड पे। तो ये है ट्रैफिक पुलिसमैन। नेक्स्ट देखो, ये है डॉक्टर एंड नर्स। अब इनका काम क्या है? अ डॉक्टर टेक्स केयर ऑफ अ सिक और इंजर्ड पर्सन। डॉक्टर ख्याल रखता है बीमार और इंजर्ड मतलब घायल लोगों का। जो लोग चोट लग जाती है, घायल हो जाते हैं या बीमार होते हैं, तो उनका ख्याल रखना डॉक्टर का काम है। और नर्स डॉक्टर की हेल्प करती है पेशेंट का, मरीज का ख्याल रखने में। तो इस तरीके से ये लोग हमारी देखभाल करना इनका काम है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सम पीपल एंटरटेन अस। बहुत से लोग हमें एंटरटेन करते हैं, मतलब हमारा मनोरंजन करते हैं। तो ये उनका, हमें एंटरटेन करना उनका क्या होता है? उनका काम होता है, उनका ऑक्यूपेशन होता है। अब देखते हैं वो कौन कौन से लोग हैं और हमें कैसे एंटरटेन करते हैं। देखो फर्स्ट पिक्चर, कौन है ये है क्लाउन। क्लाउन मतलब जोकर। अ क्लाउन मेक्स पीपल लाफ बाय डूइंग सिली थिंग्स। अब क्लाउन क्या करता है? उल्टी सीधी पागलों वाली हरकतें करके हमें हंसाता है। और मैजिशियन मैजिक ट्रिक्स दिखाता है हमें। तो मैजिशियन क्या हुआ? जादूगर। वो हमें बहुत सारी मैजिक ट्रिक्स दिखा के हमें एंटरटेन करता है। तो ये इनका काम है, हमें एंटरटेन करना। नेक्स्ट देखो, स्पोर्ट्स पर्सन मतलब खिलाड़ी। जो कोई खेल खेलता है, स्पोर्ट खेलता है, वो स्पोर्ट्स पर्सन होता है। अ स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेट्स इन स्पोर्ट्स इवेंट। तो स्पोर्ट्स पर्सन क्या करता है? जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है और वहाँ पे गेम खेलता है और लोगों को एंटरटेन करता है, यानी उन्हें उनका मनोरंजन करता है। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, ये है म्यूजिशियन मतलब संगीतकार। और म्यूजिशियन क्या करता है? ये म्यूज़िक प्ले करता है, संगीत बजाता है। क्लियर है ये भी? तो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा है कि लोग कौन कौन से अलग अलग काम करते हैं। जो वो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी कि ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का डेफिनेशन भी हमने पढ़ा। लोगों ने डिफरेंट काम करके हमारी हेल्प, लोगों की हेल्प किस प्रकार से की, हमने उसे इस चैप्टर में पढ़ा। बहुत से लोग चीज़ें रिपेयर करते हैं, बहुत से लोग चीज़ें बेचते हैं, बहुत से लोग हमारी देखभाल करना उनका काम होता है, तो वो हमारी देखभाल करते हैं। और बहुत से लोग हमें एंटरटेन करते हैं, तो ये उनका काम होता है, उनका ऑक्यूपेशन होता है। तो ये सभी क्या हुए? हमारे हेल्पर्स, हमारे सहायक हुए। तो स्टूडेंट्स, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी काम बराबर हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में हमें कभी ना कभी हर हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। तो हर काम अपनी जगह पर बहुत ही वैल्यू रखता है। तो हमें अपने सभी हेल्पर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी हेल्प के लिए बहुत सारे काम करते हैं। देखो, सभी ने कुछ ना कुछ काम किया जिससे हमारी हेल्प हुई, तो हमें अपने सभी हेल्पर्स की रिस्पेक्ट करनी है। और जब भी हमें कहीं पे ज़रूरत लगे तो वहाँ पे हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग सॉरी, प्लीज़, थैंक यू, जो 3 मैजिक वर्ड्स हैं उन्हें यूज़ भी करना है। अगर किसी ने आपकी हेल्प करी, आपका कोई काम था, उसकी हेल्प से वो काम हो गया, तो आप उसे थैंक यू ज़रूर बोलो। और अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ बोल के उसको हेल्प के लिए कहो। और अनजाने में कभी आपसे किसी की कोई ऐसी गलती हो जाती है जिससे सामने वाले को बहुत बुरा लगता है, लेकिन आपने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हुआ, तो आप उसे ज़रूर सॉरी बोलो। तो समय समय पे जब भी आपको लगे कि हाँ हमें इन मैजिक वर्ड्स को यूज़ करना है, तो आप इन मैजिक वर्ड्स को यूज़ करो। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर्स 8 पीपल एट वर्क यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है? इस चैप्टर को रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैप्टर 8 को रीड कीजिए। थैंक यू।